पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2 कॉस थीटा देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें बताना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहला काम तुम यही कर सकते हो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो गिवन का। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा अपने पास रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हो गया 1, तो 1 और ये उधर जाके शिफ्ट कर देगा। लिख लो एक बार पहले, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब जो चाहिए ना उसका स्क्वायर भी कर दो, ये इसका ट्रिक है, या नॉर्मल तरीका भी मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं जो गिवन है उसमें, तो ये याद रखना बस। तो जैसे तुमने स्क्वायर किया जो गिवन है उसका, तो देखो क्या आता है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस तरीके से आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा हमारे पास और वहां से 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे से 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आ रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की के होल स्क्वायर की। और हमें चाहिए रूट पे चाहिए उसको, तो रूट ले लो इसका। तो जैसे इसका रूट लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 टाइम्स 2 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू डॉट 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 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और ये 1 के इक्वल है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका x 0 से 100 के बीच, तो देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये बताना है। तो भी देखो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो ये आ जाएगा साइन 2 टाइम्स 2 2 कैंसिल आउट 3 3 4 4 सब कैंसिल हो जाएगा और ये भी गया, बचेगा सिर्फ ये x माइनस 1 अपॉन 1 और सामने है 1 और 1 को लिख सकते हैं साइन 90। और हमको अच्छे से पता है कि अगर साइन है तो कंपेयर करेंगे तो एंगल एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। तो इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू बचेगा 45, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 46 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्लास 10th वालों की बात करें तो जितना ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इतना अगले 2 साल पढ़ना अच्छे से, तब जाके कुछ अच्छा बढ़िया कर सकेंगे जीवन में। ये हमको चाहिए। साइन थीटा बल cos स्क्वायर 2 है तो साइन की पावर 8 प्लस cos की पावर 8 की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे जो मेन कहानी है वो ये है कि अगर हमें कहीं पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आती है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो सब्जेक्टिव है तो लिखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? अब सेम कहानी है, x की जगह साइन लिखना था और 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1। तो अगर साइन थीटा 1 आ गया तो कॉसेक थीटा भी 1 आ जाएगा। और अगर ये दोनों 1 आ गए तो 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, आंसर आएगा 2। तो ये याद रखो कि अगर यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स कभी भी होता है 2 के बराबर, तो कितनी भी पावर का क्वेश्चन क्यों ना हो, यहाँ पे 8 या 80 लिखा होता ना तो भी आंसर 2 ही आता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 होता है। तो ये आता, माइनस होता है यहाँ बीच में तो 0 आंसर हो जाता। क्लियर?
अब देखो क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात समझ ले थोड़ी सी, ये कई बार पूछा जाता है हमसे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं, और ये ग्राफ के लिए हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, इसके ग्राफ की बात की जाएगा तो होता क्या है नॉर्मली, अगर ए इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड ओपन, और यहाँ पे अल्फा आता है, यहाँ पे बीटा आता है, यहाँ पे 0, सी, सी मतलब जो कांस्टेंट है ये होता है, और ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा का एवरेज होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा माइनस बी बाई 2 है, और ये वैल्यू जब हम क्वाड्रेटिक में रखते हैं और सॉल्व करेंगे तो जो y कोऑर्डिनेट आता है वो आता है माइनस डी बाई 4 है, और इसीलिए हम इसको मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं इसका, तो ये माइनस बी बाई 2 है कमा माइनस डी बाई 4 है होता है, ये हमें याद रखना है। तो क्यों बोलता है ना यहाँ से y मिनिमम क्या होगा, तो आंसर आएगा माइनस डी बाई 4 है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी की बात करें डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4 है, ये हमें याद रखना है। तो ये बनता है जब ग्रेटर देन ए होता है, 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, और अगर लेस देन होगा तो यही डाउनवर्ड जाएगा, और इसे हम पैराबोला बोलते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमसे क्या कहता है भाई इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली बात तो हमें दिख रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 है, इसका मतलब ग्राफ तो अपवर्ड ओपन बनेगा। हम सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3, फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, अल्फा की वैल्यू आ रखी है हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू आ रखी है -3, तो ये हमें याद रखना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब एक बार अल्फा और बीटा मिल गया, हम अपना एक्सिस बाय एक्सिस बनाएंगे, ये हो रखा है 0, ये -1 -2 -3, और देखो जरा ये 6 पे कट करेगा ऊपर, ठीक है ना, तो फिर इधर ही रखते हैं, ये ऐसा मान लो ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, तो ये -2 है, ये -1 है, और यहाँ पे -3 हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए। नॉर्मल जब आप पेपर बनाओगे तो क्लियर दिखेगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये ग्राफ आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,6 की, कैसे मिला, एक्स के 0 लिख के देख लो, अगर तुम्हें देखना है कि लाइन ग्राफ आपका वाई एक्सिस पे कहाँ कटता है x0 लिख लो, और ये देखना है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस कहाँ कटता है तो y0 रख के देख लो, तो y0 पे यही आ रहा है, तो यही दो वैल्यूज है जिसपे y0 आ रहा है, और ये वो है जहाँ पे x0 रखने पे y पे कट कर रहा है। अब रही बात इसकी, तो मैंने कहा ना ये माइनस बी बाई ए वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, या तुम्हें याद हो कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है, तो ये पॉइंट आ जाए तो ए बी सी डी, 4 पॉइंट मिल गए तो ग्राफ मिल जाएगा हमको। तो ये कितना आ जाएगा देखो, माइनस बी बाई 2a कितना मिल जाएगा हमारे पास -5/2, तो ये आ गया, और वो एवरेज होता भी है तो पता है मुझे, -5/2, और माइनस डी बाई 4a निकालो तो ये आएगा 1/4, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, तो -5/2 -1/4, इसका मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो y मिनिमम आ जाएगा हमारे पास -1/4, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा ए बी सी। और अगर मैं कहता एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और जो ओ पे इंटरसेक्ट करेगा, अब कोई कहता है कि अगर इन दोनों के रिलेशन की बात की जाए तो क्या आएगा, तो याद रखो कि एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ये याद कर लो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो इसका प्रूफ है, वो बड़ी आसानी से एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हो जाता है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं दोनों में लगा देना, एबीसी में लगाना तो भी मिल जाएगा, बीओसी में लगाएगा तो भी, दिखा देता हूँ 2 मिनट की तो बात है। तो देखो भाई ये बी ये सी, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो 2b प्लस 2c प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, तो 2b प्लस 2c इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो b प्लस c इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, इक्वेशन 1। क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड करा दिया उधर जाके। अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल बी ओ सी की, तो मैं लिखूंगा b प्लस सी प्लस एंगल ओ, b प्लस सी प्लस एंगल
बी ओ सी इक्वल टू 180, तो बी प्लस सी आ जाएगा। मुझे बी ओ सी चाहिए तो फिर बी सी को उधर भेज दो, तो ये मिल जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस ए, 180 माइनस ये पूरा पूरा उधर भेज दो, बी प्लस सी। और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करो तो बी प्लस सी की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ ए का सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो जैसे लिखोगे तो आंसर आएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। और ये तुम्हें याद रखना है। क्यों याद रखना है? कई बार कोई कहता है कि ये 40 है, तो बताओ ये क्या होगा? कुछ नहीं, 40 वहां लिख दो, तो 90 प्लस 20 110 आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना बात? अब इसी का एक दूसरा भाई भी है, वो भी देखो जरा। उसमें क्या होता है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी सी और यहाँ पे ओ। तो मुझसे बोला जाता है कि प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, ये होता है। यानी कि अगर कोई ये 20 देता तो ये सीधे 80 आता, एक ही जगह पुट करके देख लो, तो 90 माइनस 10 80 हो जाता है ये आंसर। और ये हमें याद रखना है। तो देखो इसको प्रूव करना है अगर मुझे, तो यहाँ भी क्या होगा देखो, इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये 2b है और ये 2c है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी, 90 माइनस सी बी। क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 माइनस 2b आ जाएगा, तो आधा आधा हो रखा है। सेम टू सेम यहाँ भी 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, इसलिए मैंने वहाँ 2 लिखा है, क्योंकि आगे डिस्ट्रीब्यूट करना था, आसान दिखता है थोड़ा। तो बस जो अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ भी वही करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस 2b प्लस 2c 180, तो 2b प्लस 2c इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, इक्वेशन 1। अब ऐसे हम छोटे वाले इसमें नीचे वाले क्वेश्चन में करेंगे जिसमें यहाँ पे o है, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी में, तो 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 एंगल ओ या बी ओ सी 180 आएगा, 180 180 कैंसिल आउट, तो b प्लस सी आ गया एंगल बी ओ सी, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, वही लिखा है जो चाहिए था। डिफरेंशिएशन की बात करें, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेस ई है इस समय, ठीक है, ln है ये। तो फाइंड dy बाई डी एक्स, यहाँ बात करेंगे dy बाई डी एक्स की। तो मैंने कहा ना चैन रूल लगाता है, सबसे पहले साइन था, तो साइन का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कहता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पूरा लिखा वैसा लिख दो। फिर यहाँ पे अंदर क्या है, लॉग है, तो लॉग के डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स में एक्स स्क्वायर है, तो एक बार और 2x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2x इंटू, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे पहले तो आ जाएगा 2 cos ln एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कोई कहता है क्वेश्चन है कि y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस रूट एक्स, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले रूट एक्स की कहानी बतानी चाहिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या करते हैं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह कॉस एक्स लिखा था, तो इंटू माइनस साइन एक्स और रहेगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स था, तो बस यही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, ये भी माइनस हो गया, न्यूमरेटर बचेगा साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये आंसर हो जाए। तो देखो यहाँ पे मेन ट्रिक क्या है, आप डायरेक्टली सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले जब भी इनवर्स आए ना, तो देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये पूरी कहानी 10x के टाइप में कन्वर्ट हो रही है क्या, जिससे वो बाहर आ जाए। तो ये हमें पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया भी जाता है कि 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x को कुछ लिखा जा सकता था, क्या लिखा जा सकता था,
ये जो न्यूमिनेटर वाला 1 है ना, इसको 10 पाई/4 लिख दो और -10x तो है ही, तो यहां से आ जाएगा 1 + 10x/2 x है ही, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 किसी साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड हो सकता है कभी भी 1, तो ये पाई/4 यहाँ ऐसे लिख दिया बस। अभी देखो 10a-b का फॉर्मूला देखो तो कुछ कुछ ऐसा ही तो है, 10a-10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a-10b, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 10 पाई/4 -x है ना, 2 नहीं है ना, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में शायद x/2 था यहाँ पे, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, x/2 तो यहाँ x/2 हो जाता, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो, तो ये हो जाएगा y = 10 पाई/4 -x, तो फाइनली आंसर आ जाएगा पाई/4 -x। तो y की वैल्यू ये आ गई, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया dy/dx = -1, क्योंकि पाई/4 कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, -x का डिफरेंशिएट -1 हो जाता है, तो इस तरीके से हमें हमारा। अभी क्या हो रहा है 11th में जब भी लॉग या 12th में लॉग की बात आए तो वहां पे बेस अगर नहीं लिखा है तो हम बेस ई ले लेते हैं। यहाँ पे होगा क्या, पहले तो एक बेसिक कहानी समझ लो लॉग की, जिससे क्वेश्चन हो रहा है कि a की पावर लॉग b बेस a अगर है तो आंसर b होता है। तो बस यही देखो, जब यहाँ पे e है और यहाँ भी मैंने कहा कोई बेस नहीं होता तो हम बेस e लेते हैं, तो a की जगह पे e लिखा तो b के बराबर हो रहा है, यहाँ b पे क्या है, पूरी कहानी यही तो है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन बन जाएगा y = log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, और बस इससे सॉल्व कर लेना है तो मैं आंसर मिल जाएगा। तो पहले ये एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x, पर वो वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं था, log x था, तो इसलिए एक आपका 1/x और आ जाएगा log x का डिफरेंशिएट, फिर माइनस, फिर से वही कहानी, ये log x की तरह आएगा तो 1/x स्क्वायर, पर वो x नहीं एक्स स्क्वायर था इसलिए 2x से और मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आंसर आएगा 2 log x डिवाइडेड बाई x -2/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये जो भी लिखा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। जब भी ऐसा कुछ है जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और इसमें भी क्या है वो फॉर्मूला कि कहीं भी अगर 1 + cos 2 थीटा होगा तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - cos 2 थीटा होगा तो वो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बिल्कुल याद रखो। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं पहले, तो यहाँ पे लिखा है रूट हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3x/2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x/2। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट 10 स्क्वायर 3x/2, तो फाइनली 10 3x/2। तो क्वेश्चन बदल गया, y = log 10 3x/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन, वो ये आ गया। अब ये दो आसान है, रूट के झमेले से बच गया। अब यहाँ पे वही लॉग वाला फॉर्मूला लगाएं, चैन रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लॉग नहीं आता भाई, ऐसी बातें मत कर भाई, लॉग के बिना तुम कैसे करोगे ये सारी चीजें। तो 12th में आने वाले हो लॉग, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना भाई। नहीं आता तो देखो, मैंने तो बनाया, मेरे पास मेरे पड़े होंगे वीडियो, देखना, बेसिक बनाया तो 4 दिन पहले ही बनाया था, वहां से भी देख सकते हो। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी लिमिट वगैरह चालू हो गया होगा ना, तो इस जरूरत पड़ेगी ना, एल हॉस्पिटल रूल लगता है उसमें डिफरेंशिएट तो करते हैं हम, उसके बिना अच्छे क्वेश्चन हो ही नहीं पाते हमारे लिमिट के। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर ले तो आंसर हो जाएगा dy/dx = 1/10 3x/2 इंटू सेक स्क्वायर 3x/2। आपको ये क्यों आया, क्योंकि भैया लॉग के अंदर 10 था, इसका डिफरेंशिएट यही होता है,
और फिर वो 3 है तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3/2 और। पर इतना छोड़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आंसर और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो और चलो देखते हैं। हाँ तो मार्च 1 से 12 शुरू है और तुमने अभी तक लॉग नहीं पता तुम्हें, तो फिर कैसे चलेगा भाई। मैंने पहले भी बताया था लॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 sin 3x/2, ऊपर आ जाएगा cos 3x/2 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उसका। और साथ में क्या लिखा हुआ है sec² 3x/2 इंटू 3/2। अब देखना बात को, एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो, और ये नीचे आ जाएगा तो बचेगा क्या 3/2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2। और ये देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से आया 3/ sin 3x बचेगा, 2 थीटा के हिसाब से ये आ जाएगा। और इसको ऊपर ले आते हैं तो फाइनल आंसर तुम्हें ऐसा दिखेगा 3 cosec 3x। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो कई बार प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें वहां तक लेके ही जाना पड़ेगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भी ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वहां तक आ गया आपने ऐसा लिख दिया, नहीं, जब तक सिंप्लीफाई हो पा रहा है हम सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल आंसर तभी पूरे नंबर तभी मिलेंगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हें यहाँ तक लिखा ना तो 3 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें पूरे 4 चाहिए तो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ेगा। अब आ ही गया तो मैं सोच रहा हूँ बात ही कर लूँ। तो देखो डेली रूटीन में पढ़ना है मैथ्स, और तो कुछ है नहीं। 17 से ओके ठीक है। ओ पहला मैथ्स है, ये तो और अच्छी बात है यार, बढ़िया है। टाइम वो टेंशन नहीं होगी ना कि बाद में कितना ब्रेक वो कितना गैप होगा क्या होगा। अच्छा है 17 से है तो मेरे हिसाब से तुम्हें 14 से या और 12 से या 13 से स्टार्ट कर देनी चाहिए मैथ्स। तो 14 से स्टार्ट कर सकते, आज से ही जो 12 हो गया है तो मतलब इस हिसाब से अभी जितना साइंस वाइंस पढ़ना था पढ़ लिया, अभी तो पूरा फिर मैथ्स पे जुड़ जाओ। कम से कम 5 साल के पेपर्स करो, वो भी टाइम के साथ। बढ़िया। तो मैंने देखो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उनको एक बार देखना अच्छे से, और कोई डाउट है तो हमारे पास तो नंबर भी है मेरा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।